हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, यदि हम 2025 की बात करें तो प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनका जिक्र तो जरूर ही होगा। साथ ही कॉपर जैसे बेस मेटल का भी जिक्र होना आवश्यक है। दोस्तों, 2025 का साल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है बेस मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स के लिए, और ऑल टाइम हाई इन सारे मेटल्स ने अचीव किया है 2025 के साल में। तो जैसा कि आज आप थंबनेल में देख सकते हैं, फिर से वही विषय 2025 को हम कैसे परिभाषित करें। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आज फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। कल मैंने बात किया था 4 पीस पे, आज मैं बात करूंगा एक और पी जो कि है प्रीशियस मेटल, साथ ही कॉपर के ऊपर में। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम लोग कॉपर की। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कॉपर के ऊपर में कि कॉपर के प्राइसेस क्यों तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मैं ब्रीफली फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद में मैं सिल्वर और गोल्ड के ऊपर में बात करूंगा जो कि प्रीशियस मेटल्स के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि साहब आप क्या टारगेट देख रहे हैं, कब आप गोल्ड बेचेंगे या सिल्वर बेचेंगे। सबको मैं एक ही जवाब देता हूं कि मैं जब भी बेचूंगा मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, अच्छा, आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। कल मुझे एक साहब का फोन आया, मर्चेंट नेवी में है वो, और वो खुद टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया कि आपके कहने पे मैंने सिल्वर में प्राइजेस लगाए थे, आपका वीडियो देख के 25 से 30 लाख रुपए मैंने लगाया था और मैं अभी 35% अप हूं। तो इस तरीके की बातें जब पता चलती है कि भाई चलो अपने ज्ञान से, अपने रिसर्च से किसी को फायदा हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि वो मर्चेंट नेवी वाले साहब सुन रहे होंगे, मैं जान के आपका नाम नहीं ले रहा हूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी एक और व्यक्ति हैं जो एनएसडीएल में काम करते हैं। उनके पिताजी रिटायर्ड है वो, उनके पिताजी जो है, मतलब बेटे जो है उनसे मेरी बात हुई, पर उनके पिताजी जो है, उन्होंने जो फर्स्ट पेड वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने अमेरिका में सिल्वर की जो सबसे बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनी है बताया था आप लोगों को कि मैंने खरीदा है, वो उन्होंने खरीदा और उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। और सही में जब मैंने बनाया था वीडियो, तब वो $34 के आसपास था, क्योंकि वही मेरा बाइंग प्राइस था। आज वो $54 पे है, तो जबरदस्त उसमें उनको रिटर्न मिला। तो उन्होंने भी काफी साधुवाद दिया, उनके पिताजी ने मुझे। तो इस तरीके की जब चीजें होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई अपने बताए हुए कोई रैशनल रीजन के ऊपर में किसी और को फायदा हो रहा है। दोस्तों, मैं एक पेड वीडियो 28 दिसंबर को लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी इस तरीके की जो है वो बताने वाला हूं कि मुझे क्या इन्वेस्टमेंट आउटलुक जो है मेरा क्या है 2026 का, कहां पे मैं 2026 को ध्यान में रख के अभी से बाइंग मैंने शुरू कर दिया है। 2026 किस तरीके से डिफाइन होगा, इसके ऊपर में 28 दिसंबर का मेरा पेड वीडियो रहेगा। यदि आप में से कोई देखना चाहे उस पेड वीडियो को, तो आप लोग मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा। हर पेड वीडियो जो है मेरा, आप लोग को पता है कि उसकी फीस ₹500 रहती है। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। कॉपर के प्राइसेस ऊपर भागने का जो सबसे बड़ा रीजन रहा है 2025 में, वो ये रहा है कि वर्ल्ड की जो सेकंड सबसे बड़ी कॉपर माइनिंग कंपनी है, ग्रासबर्ग, जो इंडोनेशिया में है, ग्रासबर्ग कॉपर माइन जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ प्रोडक्शन है। ये फ्रीपोर्ट जो बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है अमेरिका की, वो होल्ड करती है, और किसी कारणवश जो है ये 2026 कहा जा रहा है कि 2026 का भी साल जो है वहां ग्रासबर्ग में माइनिंग नहीं हो पाएगी। 2025 के भी कुछ महीने चले गए हैं जब माइनिंग ग्रासबर्ग में नहीं हो पाई। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि भाई डिफेंस स्पेंडिंग जो है वर्ल्ड ओवर वो भयानक रूप से बढ़ रही है। पुतिन जी ने जो आक्रामक रुख अपनाया है यूक्रेन के साथ में युद्ध में, उसके कारण यूरोपियन यूनियन के सारे राष्ट्र बड़े भयभीत हैं, और जो अभी तक डिफेंस पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने ठान लिया कि अब हम डिफेंस स्पेंडिंग करेंगे। अकेला जर्मनी जो है, उसी ने कहा है कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर 2029 तक 3 गुना हो जाएगा।
$60 बिलियन के आसपास में अभी है, जो बढ़ के 180-190 बिलियन डॉलर हो जाएगा बाय 2029। तो ये जो सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो है, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है, उसके कारण से बेस मेटल जो है उसका कंजम्पशन बढ़ गया है। दोस्तों, आज की डेट में वर्ल्ड में सारे जो राष्ट्र हैं, पूरे दुनिया के जो देश हैं, वो सब मिला के $2.7 ट्रिलियन के आसपास खर्चा करते हैं, जिसमें अकेला अमेरिका ही $900 बिलियन यानी $900 बिलियन, यानी 1/3 ऑफ एंटायर ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है अकेला अमेरिका करता है, $900 बिलियन का। ठीक है, आपको मालूम है ₹90 का यदि मैं $1 पकड़ूं तो 9,000 करोड़ $1 बिलियन होता है। $10 बिलियन 90,000 करोड़ होगा, $100 बिलियन 9 लाख करोड़ होगा, और आपका $1 ट्रिलियन यानी $1,000 बिलियन जो है वो 90 लाख करोड़ होगा। तो अमेरिका का डिफेंस एक्सपेंडिचर लगभग 81 लाख करोड़ है, और वर्ल्ड का डिफेंस एक्सपेंडिचर आज की डेट में है 270 लाख करोड़, जो मैंने आपको बताया $2.7 ट्रिलियन के आसपास है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने उसको $3 ट्रिलियन पकड़ लिया, और 90 इंटू 3 यानी 270 लाख करोड़ है। कहा यह जा रहा है कि आज की डेट में जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है $106 ट्रिलियन की, उसका 2.5% जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा होता है। शीत युद्ध जब चल रहा था 1970s, 1980s, 1960s में, जब रशिया के साथ में यूरोपियन कंट्रीज, पाश्चात्य जगत जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम में डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो 4% ऑफ देयर जीडीपी था, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो। तो अभी 2.5% से यदि 4% यानी 1.5% का इजाफा हुआ, तो लगभग ये 1.5% जो है वो और $1.8 ट्रिलियन जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी कर देगा। ये ट्रांसलेट होता है 125 किलोटन अधिक 185 केटी मोर बेस मेटल कंजम्पशन की। तो ये भयानक है। और एक तरफ जहां ग्रासबर्ग माइन बंद हो गई है कॉपर की, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपेंडिचर के कारण जो है वो बहुत ज्यादा कॉपर की मांग जो है वो बढ़ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कॉपर के इस साल भागने का। तीसरा बड़ा रीजन रहा है कि कॉपर को अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका जो है, उन्होंने उसको क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया। जिन जिन मेटल्स को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाला है वो सारे रॉकेट सिंग हो गए इस साल, और सबके प्राइसेस बहुत तेजी से भागे। सिल्वर भी एक मेटल है जिसको क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में अमेरिका ने डाला है। तो दोस्तों, ये 3 बड़े मुद्दे थे, रीजन थे, जिसके कारण कॉपर के प्राइसेस जो है वो $11,000 जो है वो क्रॉस कर गया है, $11,000। ठीक है, और अभी 2026 में उम्मीद है कि ये और तेजी से ऊपर भागेगा। देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा, 2 रेशियो जीवन में कभी मत भूलना। यदि अगर अभी तक आपने वीडियो देखा होगा तो ये 2 रेशियोज मैं जो अभी बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। कौन से 2 रेशियो? पहला है कॉपर इज टू अल्मुनियम रेशियो, और दूसरा है गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। कॉपर इज टू अल्मुनियम रेशियो ये बोलता है, अगर हम पिछले 20 साल के कॉपर और अल्मुनियम के प्राइसेस को देखें तो ये 3.5 का रेशियो रहा है 3.5 का रेशियो रहा है। और जब कभी भी हमने देखा है कि ये रेशियो 4 क्रॉस करता है तो 4 क्रॉस करता है तो कॉपर का कंजम्पशन घट जाता है, अल्मुनियम का बढ़ जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, कॉपर और अल्मुनियम दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो जब कभी भी कॉपर बहुत महंगा हो जाता है, जैसे मान लीजिए $3,000 अल्मुनियम प्राइसेस है, तो 4 यानी $12,000 अगर कॉपर का प्राइस हो गया, तो आप देखोगे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर यूज होता है, बट जहां जहां कॉपर यूज होता है वो जगह पे सस्ते अल्मुनियम का यूसेज बढ़ जाता है। अल्मुनियम हल्का रहता है, अल्मुनियम में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट कॉपर जितना नहीं है। ठीक है,
पर महंगा हो जाता है कॉपर, तो लोग क्या करते हैं कि अल्युमिनियम को यूज करना शुरू कर देते हैं, कॉपर को रिप्लेस कर देते हैं, कॉपर को हटा देते हैं और अल्युमिनियम का यूसेज शुरू हो जाता है। तो चूंकि कॉपर के प्राइसेस इतनी तेजी से भागे, ऐसा इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अल्युमिनियम के भी प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो 4 को ब्रीच करने के आसपास आ गया है। ये रेशियो याद रखना, कॉपर इज टू अल्युमिनियम का रेशियो 4 क्रॉस होता है तो दैट इज अ वेरी वेरी बुलिश साइन फॉर अल्युमिनियम। ठीक है, दूसरा रेशियो जो मैंने आपको बताया गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो। गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो में यह कहा जाता है कि अगर 80 के ऊपर है ये, तो इसका मतलब सिल्वर जो है वो सस्ता है, गोल्ड महंगा है। 60 से 80 के बीच में रहा तो मतलब थोड़ा इक्विलिब्रियम अचीव करने का सिल्वर कोशिश कर रहा है और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और 60 के नीचे चला गया, 59, 48, 47 इस टाइप का हो गया, तो आप समझ जाना कि सिल्वर अब महंगा हो गया। तो सिल्वर अभी तक उस जोन में गया नहीं है, 60-65 के नीचे गया नहीं है, इसलिए जिन्होंने सिल्वर रखा है उनको बहुत ज्यादा घबराने की, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर सिल्वर आप कब बेचोगे, और सबको मैं यही बोलता हूं कि जब भी बेचूंगा आपको अवश्य बताऊंगा। सिल्वर के ETF जो मैंने 102, 103 रुपए में खरीदे थे, आज 202, 203 रुपए चल रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न जो है वो सिल्वर आज की डेट में दे रहा है। तो दोस्तों ये गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो और कॉपर इज टू अल्युमिनियम का रेशियो, ये दो रेशियो मैंने आपको बताया कि इसको हमेशा याद रखिएगा। सिल्वर के प्राइसेस कब कब ऊपर भागते हैं मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया है, फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। बुल स्टिपनिंग कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाने के लिए। बुल स्टिपनिंग कर्व क्या है? बुल स्टिपनिंग कर्व का अर्थ ये है कि सेंट्रल बैंक्स जो रेट कट करते हैं या बढ़ाते हैं तो बेसिकली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो जब अभी हम देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड में कमोडिटीज है वो सब डॉलर के मुकाबले खरीदी या बेची जाती हैं। तो अमेरिका का जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट घटाता है, जो कि इस साल उसने घटाया है, लगभग 5 से 6 बार घटा है तो ये इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आता है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट नीचे जब आता है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट उतनी तेजी से ऊपर नहीं आता है, तो उसके बीच का फासला बढ़ता है। इसको बोलते हैं बुल स्टिपनिंग कर्व, और ये टाइम बेस्ट टाइम रहता है सिल्वर खरीदने के लिए, सिल्वर या कोई भी प्रीशियस मेटल खरीदने के लिए ये बेस्ट टाइम रहता है। तो ये बुल स्टिपनिंग कर्व 2025 में हुआ क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने अक्रॉस इंटरेस्ट रेट कट किए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट तेजी से नीचे नहीं आया क्योंकि इन्फ्लेशन का, महंगाई का कंसर्न बना हुआ है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट नीचे आया क्योंकि आपको मालूम है सेंट्रल बैंक रेट कट करता है तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को ही इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है। तो बुल स्टिपनिंग कर्व के कारण जो है हमने देखा सिल्वर के प्राइसेस इस साल काफी नीचे आए, काफी तेजी से नीचे आए। दूसरा, अगेन इसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल के रखा है सिल्वर को कॉपर के साथ ही। ये भी एक रीजन है कि इसके प्राइसेस काफी तेजी से नीचे आए। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप देख सकते हैं कितनी बार खांस रहा हूं, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि अगर साल भर आपने बिजनेस न्यूज चैनल्स नहीं भी देखे हो तो आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या हैं इसका एक सिनॉप्सिस, इसका एक जिस्ट मैं आपको दे दूं, उसके कारण ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे, अंत तक देखेंगे वीडियो को। तीसरा जो है वो है आपका अल्युमिनियम। सिल्वर बता दिया मैंने, कॉपर बता दिया मैंने। अल्युमिनियम के प्राइसेस ऊपर जाने के बड़े हैं, बट और जाने के चांसेस दिख रहे हैं। रीजन ये है कि वर्ल्ड में अल्युमिनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। चाइना लगभग 48 मिलियन टन अल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है। लगभग 65 से 70% जो विश्व का अल्युमिनियम है वो प्रोडक्शन वो अकेले चाइना करता है। 70 से 75 मिलियन टन के आसपास में वर्ल्ड का अल्युमिनियम प्रोडक्शन है। चाइना ने बोला है कि भाई हम 45 मिलियन टन से ज्यादा अल्युमिनियम अपने देश में प्रोड्यूस नहीं होने देंगे। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई,
ये रीजन इसका ये है कि देखिए अल्युमिनियम बनाने में बहुत इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। अल्युमिनियम बेसिकली बॉक्साइट ओर जो है, आपको मालूम है बॉक्साइट ओर जमीन के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में है। बॉक्साइट को निकाल के पहले अल्यूमिना में ये किया जाता है, अल्यूमिना बनाया जाता है और फिर अल्यूमिना से अल्युमिनियम बनता है। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में, इस मेल्टिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है। पावर के लिए बहुत ज्यादा अगेन कोल लगता है, तो बहुत बर्निंग होती है, तो इसके कारण से जो है वहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे जितने जरूरत के लिए अल्युमिनियम है उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज्यादा अल्युमिनियम का प्रोडक्शन जो है वो हम नहीं करेंगे। तो इस कारण से ये जो 3 मिलियन टन के आसपास का जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, उसके कारण से अल्युमिनियम के प्राइसेस रिसेंट कुछ दिनों में हमने देखा है कि ऊपर काफी तेजी से गए। इसके अलावा एक काफी बड़ी कंसल्टिंग फर्म है मेटल्स एंड मिनरल माइनिंग के क्षेत्र में, वुड मैकेंजी। वुड मैकेंजी ने कहा है कि 2028 से अल्युमिनियम में भारी मात्रा में डेफिसिट जो है वो बिल्डअप होना चालू होगा और ये डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि 2033 तक, यानी आगे आने वाले 5 साल तक डेफिसिट रहने वाला है। तो वुड मैकेंजी बहुत बुलिश है अल्युमिनियम के ऊपर में। उनका ये कहना है कि बढ़ते हुए कॉपर के प्राइसेस के कारण बहुत सारी जगहों पे कॉपर को अल्युमिनियम ने रिप्लेस कर दिया है और ये ट्रेंड बढ़ता ही चला जाएगा। तो बढ़ते हुए कॉपर प्राइसेस ऑटोमेटिकली अल्युमिनियम के प्राइसेस को भी ऊपर खींचेंगे। तो वुड मैकेंजी की माने तो 2028 में डेफिसिट शुरू होगा, 2033 तक डेफिसिट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो अल्युमिनियम के प्राइसेस भी बहुत, मतलब आने वाले दिनों में 2026 में भी अच्छे खासे भाग सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर दोस्तों एक चीज एक और है, गोल्ड, जो मैंने आपको बोला था 4 चीजें शुरू में बताई थी। गोल्ड के ऊपर जाने का मेन रीजन है डिबेसमेंट थ्योरी। करेंसी जो डिबेस हो रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशंस बहुत बड़ी मात्रा में फिस्कल डेफिसिट अनाउंस कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि उनका रेवेन्यू जो है वो कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, आमदनी अटन्नी, खर्चा रुपया। तो ये जो एक्सपेंडिचर ज्यादा, अब आप बोलोगे एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों कर रहे हैं? एक तो मैंने आपको बताया डिफेंस के कारण रशिया और चाइना ने जो एक एग्रेसिव स्टांस लिया है उससे ये पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज जो है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ये थोड़े से सतर्क हो गए, इन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ इस पाश्चात्य जगत में एजिंग पॉपुलेशन है। ये एजिंग पॉपुलेशन को कल्याणकारी नीतियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पे यंग पॉपुलेशन कम है, एजेड लोग ज्यादा है, तो ये अपने सोशल बेनिफिट बहुत सारे स्कीम्स चलाते हैं, तो वहां पे भी मैसिव अमाउंट में पैसा खर्चा हो रहा है। साथ ही वर्ल्ड ओवर अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जनता बोलती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दो पर कम से कम टैक्स कलेक्ट करो। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, मतलब टैक्स रेट्स कट हो रहे हैं और वहीं जो सोशल स्पेंडिंग की जो स्कीम्स है उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आ रही है। तो जब रेवेन्यू नहीं उतनी तेजी से बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर काफी तेजी से बढ़ेगा तो क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होगा। फिस्कल डेफिसिट को भरने के लिए ये जो खाई जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच की, इस खाई को आप कैसे भरोगे? उधारी लेके, डेट लेके। तो डेट जो अमेरिका ले रहा है या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो ले रही हैं या यूनाइटेड किंगडम जो ले रहा है, फ्रांस की हालत बहुत खराब है, आपका स्पेन की हालत बहुत खराब है, इटली की हालत बहुत खराब है, जापान जो है उसका भी डेट टू जीडीपी रेशियो 260 क्रॉस कर गया है, अमेरिका का 128% है। तो ये हाई डेट टू जीडीपी जो रेशियो है उसको देख के जो कंट्रीज ये पाश्चात्य जगत की करेंसीज को होल्ड करती थी, उन्होंने बोला कि भैया अब हम डॉलर या पाउंड या यूरो जो है इसको हम होल्ड नहीं करेंगे। और ये कंट्रीज जो है ये सदियों से जो करेंसी चली आ रही है यानी गोल्ड, उसकी तरफ इन्होंने रुख किया है। चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे ब्राजील हो, सब गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक्स की बाइंग के कारण गोल्ड के प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर गए। तो ये जो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए हैं इसका मेन एक रीजन जो है वो है फिएट करेंसीज में घटता विश्वास।
लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो है, कंट्रीज जो है, सेंट्रल बैंक्स जो है डेवलपिंग वर्ल्ड के, उनका विश्वास डॉलर से कम हो रहा है। और यही रीजन है, यही करेंसी डिबेसमेंट के कारण जो है गोल्ड के प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं इस वीडियो में कि 2000 जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे प्रिडिक्शंस 2024 में हमने किए थे, मैंने किए थे। आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ये सारी बातें आपको नजर आएगी जो मैंने कहा था कि मेटल के, प्रीशियस मेटल के प्राइसेस काफी तेजी से 2025 में ऊपर जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। वो हुआ। 2026 में मेरे क्या अनुमान है, ये जानने के लिए जो है आप 28 दिसंबर का पेड वीडियो अवश्य देखिए। 500 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बट और खास तौर पे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं लोग, उनके लिए तो 500 कुछ भी नहीं होते। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कई लोगों के अब मुझे फोन आते हैं कि मैं, मतलब आपकी बात सुन के, आपके लॉजिक और थीसिस सुन के हमने इन्वेस्ट किया और हमको भारी फायदा हो रहा है। मे बी आपको हो, मे बी ना हो, मुझे नहीं मालूम है। मैं कोई सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी आप लोग को ये सुझाव नहीं दूंगा कि मैं जो भी बोलता हूं उसको आप सुन के उस पर अमल करें। हो सकता है मैं बहुत दुष्ट व्यक्ति हूं, हो सकता है कि मेरे अपने हिडन एजेंडा हो सकता है कि मैं आप लोग को गुमराह कर रहा हूं, तो आप लोग अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। बट जो ट्रैक रिकॉर्ड 2024 ने स्टैब्लिश किया, उससे तो ये पता चल रहा है कि भाई मैंने जो कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं देगा 2025 में, प्रीशियस मेटल्स काफी ऊपर से तेजी से भागेंगे, खासतौर पे सिल्वर, वो मुझे होते हुए नजर आया। दूसरा, चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज पे मैं बुलिश था, ये मैं कई वीडियोस में ही बता चुका हूं। चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज ने 30, 35, 40% रिटर्न दिया है, डिपेंडिंग कि आप किस टाइम में उसमें एंटर हुए। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।